उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से गुजारा करता था। सावित्री भी घर का काम संभालते हुए रामलाल के काम में हाथ बटाती थी। रामलाल के बच्चे रोहित और सीमा पढ़ाई में अच्छे थे और अपने माता पिता का आदर करते थे। रामलाल की जिंदगी बहुत सरल थी। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। उसके जीवन का सिद्धांत सीधा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। उसी गांव में जगदीश नाम का एक आदमी भी रहता था। जगदीश गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी अमीरी उसकी मेहनत का फल नहीं थी। वह दूसरों को धोखा देकर उनका हक छीनकर अमीर बना था। गांव में कई लोग उसके शोषण के शिकार हुए थे, लेकिन उसकी ताकत और प्रभाव के कारण कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता था। भाग 2। एक साल ऐसा आया जब गांव में बारिश न के बराबर हुई। खेत सूख गए, नदियां खाली हो गई और कुएं भी पानी देने में असमर्थ हो गए। गांव के किसान परेशान थे, उनकी फसलें खराब हो गई और खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। रामलाल ने अपनी फसल बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने खेत में बचा खुचा पानी डाला, पौधों की देखभाल की और भगवान से प्रार्थना की। हालांकि फसल कम हुई, लेकिन रामलाल ने अपनी मेहनत से जो थोड़ा बहुत अनाज बचाया वह परिवार के लिए पर्याप्त था। जगदीश ने इस स्थिति का फायदा उठाने की ठानी। उसने अपने गोदाम में पहले से ही अनाज इकट्ठा कर रखा था। गांव वालों के पास जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो वे जगदीश के पास मदद के लिए गए। जगदीश ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें अनाज दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीनें मेरे नाम पर गिरवी रखनी होंगी। गांव वालों के पास कोई और चारा नहीं था। वे जगदीश की शर्त मानने के लिए मजबूर हो गए। धीरे धीरे गांव की अधिकांश जमीनें जगदीश के कब्जे में आ गईं। भाग 3। रामलाल का परोपकार। रामलाल ने गांव वालों की ये दुर्दशा देखी और उनका दुख बांटने का प्रयास किया। उसने अपने घर में जितना अनाज बचा था उसे गांव वालों में बांटना शुरू किया। वह हर रात चुपके से किसी न किसी परिवार को खाना और पानी पहुंचा देता। सावित्री ने कहा, हमारे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हमने सब बांट दिया तो हम खुद भूखे रह जाएंगे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर भगवान ने हमें थोड़ा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी बन जाएं। जो जरूरतमंद है उनकी मदद करना हमारा धर्म है। धीरे धीरे रामलाल का ये प्रयास गांव वालों के लिए आशा की किरण बन गया। लोग उसे दुआएं देने लगे। भाग 6। समय का चक्र। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी से धर्मचंद आया। उसने सुना कि सुरजनपुर की जमीन बहुत उपजाऊ है। वह वहां बड़ा व्यापार शुरू करना चाहता था। उसने गांव के जमींदारों से संपर्क किया और जमीन खरीदने की इच्छा जताई। जगदीश, जो अब गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन चुका था, लालच में आ गया। उसने सेठ से कहा, मैं तुम्हें अपनी सारी जमीन बेच दूंगा, लेकिन कीमत बहुत ऊंची होगी। सेठ ने बिना देर किए सारी जमीन खरीद ली और जगदीश को मोटी रकम दे दी। जगदीश ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी बिताने की सोची। उसने सोचा, अब मैं और भी अमीर बनूंगा और मुझे इस गरीब गांव में रहने की जरूरत नहीं। भाग 5। रामलाल की मेहनत का फल। सेठ धर्मचंद ने रामलाल की ईमानदारी और मेहनत के किस्से सुने। उसने रामलाल को अपने खेतों का देखभाल करता बना दिया और एक अच्छी तनख्वाह दी। रामलाल ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया। उसकी मेहनत और सेठ की समझदारी के कारण गांव में खेती फिर से शुरू हुई। धीरे धीरे गांव वाले अपनी जमीनों पर वापस काम करने लगे। सेठ ने जगदीश से खरीदी गई जमीनों को सस्ते दामों पर किसानों को लौटाने का फैसला किया। रामलाल ने इसमें सेठ की मदद की और सुनिश्चित किया कि जमीनें सही लोगों के पास जाएं। भाग 6। जगदीश की दुर्गति। शहर में जाकर जगदीश ने अपना पैसा बेवजह के शौक और गलत व्यापार में लगा दिया। उसे बुरी संगत ने घेर लिया और जल्द ही उसका सारा पैसा खत्म हो गया। जो लोग पहले उसे सम्मान देते थे वे अब उससे मुंह मोड़ने लगे। अंततः जगदीश को गांव लौटना पड़ा, लेकिन अब उसके पास न पैसा था न जमीन। गांव वालों ने उसे तिरस्कार की नजरों से देखा। जगदीश ने रामलाल के पास जाकर माफी मांगी। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ाया, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सच्चा धन पैसे में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में है। रामलाल ने उसे माफ कर दिया और कहा, अभी भी देर नहीं हुई है।
यदि तुम अपने कर्म सुधार लो तो तुम्हारा जीवन भी सुधर सकता है। भाग 7 निष्कर्ष। इस तरह रामलाल की ईमानदारी और परोपकार ने न केवल उसके जीवन को संवार दिया बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। वहीं जगदीश के छल कपट और लालच ने उसे तबाह कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल भले ही देर से मिले लेकिन वह अवश्य मिलता है। कहानी का सार, हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखें। धन, संपत्ति और ताकत क्षणिक हो सकते हैं लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा स्थायी रहती है।